In this video, we discuss translation of axis. A process in which origin of coordinate system is moved to another position, but new axes are parallel to old axis. Old axis is called translation of axis. तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन होता है उसको किसी और जगह मूव कर देते हैं। अब और जगह मूव करने से वहाँ एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है जिसको हम न्यू सिस्टम कहते हैं। जो न्यू हमारे पास सिस्टम के एक्सिस होते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो जो ओल्ड सिस्टम होता है उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर करता हूँ इस चीज़ को कि ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस। ये मैं स्मॉल वाई ले रहा हूँ और यहाँ स्मॉल एक्स ले रहा हूँ, और न्यू के लिए हम कैपिटल यूज़ कर लेंगे। और ये जो है हमारे पास ओरिजिन है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। अब ये ओरिजिन जो है मैं मूव कर देता हूँ इस जगह, इसको मैं नाम देता हूँ ओ डैश का। अब साफ ज़ाहिर है कि यहाँ से ये ओरिजिन किसी और जगह गया है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 तो नहीं रहेंगे, उसको मैं एच और के का नाम दे देता हूँ। और इस जगह एक नया सिस्टम हम बना लेते हैं। ये मैं वाई एक्सिस ले लिया इसका, इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये मैंने जो है एक्स एक्सिस ले लिया है, ये इसको कैपिटल एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सिस्टम जो है हमारे पास ये ओल्ड है, ओल्ड सिस्टम है, और ये जो है हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि ये न्यू सिस्टम है। अब आपने देखा कि ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया किसी और जगह, लेकिन एक्स एक्सिस जो है दोनों के न्यू और ओल्ड के पैरेलल हैं। इसी तरह वाई एक्सिस जो हैं न्यू और ओल्ड के भी पैरेलल हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम पॉइंट की बात करें, पी कोई भी पॉइंट ले लें, तो ओल्ड सिस्टम के मुताबिक इसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई होंगे, और न्यू सिस्टम के मुताबिक कैपिटल एक्स और वाई ले लेंगे। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये ओ डैश हो गया, और इसको जो है इसको एम का नाम दे देता हूँ, इसको कैपिटल एन का नाम दे देता हूँ, और ये जो है एम डैश का नाम दे देता हूँ इसको मैं। तो अब देखें कि अगर हम जो है ओल्ड सिस्टम के मुताबिक देखें, तो ये जो यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो है स्मॉल एक्स, वो ये होगा। और इसी तरह जो है इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा स्मॉल वाई, वो ये होगा।
तो अब ये जो हमारे पास न्यू सिस्टम बना है जिसमें हम कैपिटल एक्स और वाई ले रहे हैं, तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो इस पॉइंट का जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है इसके ओरिजिन से ओ डैश से, ये कैपिटल एक्स होगा। और इसी तरह इस पॉइंट का न्यू सिस्टम के मुताबिक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कैपिटल वाई ये होगा। अब इसमें ये अगर ओ डैश की हम बात करें, ओ डैश जो है ओल्ड सिस्टम के मुताबिक जो है ये इसका जो हमारे पास एच होगा, ये एच ये होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एच हो जाएगा। और इसी तरह अगर के की मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास के होगा, ये यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है। अब ये क्या होगा ये वाला, तो ये हमारे पास जो एन से लेकर एम तक जो है ये हमारे पास बन जाएगा स्मॉल एक्स माइनस एच, ये हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास जो ये होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये होगा स्मॉल वाई माइनस के। तो अब आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल एक्स है वो आ रहा है इसके इक्वल, यानी कैपिटल एक्स आ जाएगा एक्स माइनस एच के इक्वल। और जो कैपिटल वाई है वो आ रहा है स्मॉल वाई माइनस के इक्वल, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के इक्वल। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस बन गई हैं। तो अगर हमारे पास ओ डैश हो यानी एच और के की वैल्यू हो और स्मॉल एक्स और वाई गिवन हो तो हम न्यू सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप स्मॉल एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एच को दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप जो है के को दूसरी तरफ ले लें प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह अगर न्यू सिस्टम में कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू हो तो आप ओल्ड सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको अप्लाई करके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमारे पास जो है द टू पॉइंट्स पी -2 और 6, इसमें मैं जो है इसकी सेकंड पार्ट को कर रहा हूँ। एंड ओ डैश जो है हमारे पास है वो -3 and 2 आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाज़ औक़ात जो है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने की बजाय ओल्ड सिस्टम भी लिख देते हैं। अब हमने फाइंड करना है फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी रेफर टू द translated axis o dash x and o dash y। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सिंपली एक तो आपको पता चल गया है कि हमने जो है कैपिटल एक्स एंड वाई फाइंड करना है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई न्यू सिस्टम में जो है पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पी हमें गिवन है ओल्ड सिस्टम में, यानी कि स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो -2 है, स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास जो है 6 है, और ओ डैश गिवन है, ये एच की वैल्यू जो है हमारे पास वो -3 हो जाएगी, और के की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो कैपिटल एक्स की और स्मॉल एक्स का रिलेशन अभी मैंने फाइंड किया था जो कि था एक्स माइनस एच
और कैपिटल वाई का जो है वो है स्मॉल वाई माइनस के। एक्स की वैल्यू हमारे पास -2 है स्मॉल एक्स की। एच की वैल्यू जो है -3 है, ये हो जाएगा -2 + 3 1 आंसर आ जाएगा कैपिटल एक्स का। और y की वैल्यू हमारे पास 6 है, k की वैल्यू 2 है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो लिहाजा ट्रांसलेटेड एक्सिस में यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 1 और 4 बनेंगे। और इसी तरह अगर ये पॉइंट जो है अगर न्यू सिस्टम में दे दिया जाए और आपको कहा जाए ओल्ड सिस्टम के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, वो भी बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं स्मॉल एक्स वाई अगर कैपिटल एक्स वाई आपको गिवन हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने ट्राई करना है, देख लेना है, जिसमें हम जो है ओल्ड सिस्टम के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।